समय की एक बात बहुत अच्छी है और एक बात बहुत बुरी है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यह समय के साथ में परिवर्तन करता चला जाता है और ये परिवर्तन या ये समय के साथ में ग्रह भी अपने प्रभाव बदल देते हैं। किसी के लिए तो बहुत अच्छे प्रभाव ले आते हैं, किसी के लिए बुरे प्रभाव ले आते हैं। बात इसी प्रभाव की करेंगे कि शनिदेव परिवर्तन करके आप पे क्या प्रभाव लाने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं, सिंह राशि के 8वें भाव में जा रहे हैं, अष्टम भाव में शनिदेव जा रहे हैं और ढैया का निर्माण हो जाएगा। शनिदेव की ढैया यहां से शुरुआत करेगी। 29 मार्च को यह इवेंट होने जा रहा है। 29 मार्च से ही परिवर्तन आ जाएगा आप में या ढैया के प्रभाव शुरू हो जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसको समझो पहले, फिर प्रभाव क्या होंगे वो भी अपन देखने वाले हैं। देखिए, कभी भी कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है 0 डिग्री से करता है। आज मैं बता रहा हूँ, ये भी ना हो कि आपको देखिए हर जगह यही मिलेगा 29 तारीख को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव कब आएगा वो समझना बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, आम लोगों में फिर वो बात उठ जाती है कि ये तो परिवर्तन हो गया, प्रभाव नहीं आया। अब समझो इस चीज को, कोई भी ग्रह 0 डिग्री से शुरुआत करता है अपने परिवर्तन जब कर जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा वो एक बात। दूसरा, कोई भी ग्रह 4-5 डिग्री पहुंचने के बाद ही प्रभाव लाना शुरू करता है, क्योंकि 0 से लेकर के 3 डिग्री 4 डिग्री तक तो वो शिशु अवस्था में रहता है। अब नॉर्मल सी बात है, कोई शिशु है, कोई बच्चा है 2, 4, 6 महीने का, वो क्या प्रभाव लाएगा? केवल रोएगा, वो रो रो के परेशान कर देगा या खुद बीमार होकर के परेशान कर देगा। उठ के किसी को पीट नहीं सकता, वो उठ के किसी को सेवा नहीं कर सकता। वो बात यही है ना। तो यहाँ पे यही चीज बनती है कि इसकी जो दशा है या इसकी जो आप कहें दशा कह लो, बल कह लो, अंश कह लो, है ही नहीं। तो यहाँ पे शनि देव को जब तक यह बलवान नहीं हो जाते तब तक उसका प्रभाव वैसा आएगा नहीं। अब ये बलवान अवस्था कब पहुंचेगी? मई महीने के मिड में, मई महीने का मिड आ जाएगा, उसके बाद में ये बलवान अवस्था आएंगे। तो यहाँ से प्रभाव इनका आना शुरू होगा, एक चीज। फिर इसी दरमियान वापस इसी साल में एक बार वक्री भी होंगे, तो वापस से उल्टे भी चलेंगे, तो उसके वो भी चीजें। अब यहाँ पे ये चीज तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से अपन देखते हैं प्रभाव क्या होंगे। वो शनिदेव यहाँ से परिवर्तन कर रहे हैं 7वें भाव से। तो सबसे पहला परिवर्तन या प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा? पति पत्नी के व्यवहार में आप में अच्छी बातें, पति पत्नी का व्यवहार सुधरेगा। सबसे पहली बात तो ये व्यापार को लेकर के यहाँ पे चीजें ठीक होती हुई दिखेगी, व्यापार में बढ़ोतरियां दिखेगी। अब ये तो हो गई अच्छी बात। अब यहां से जब यहाँ पे अष्टम भाव में होंगे, तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव बेसिक आप देखोगे अष्टम भाव का, तो अष्टम भाव दुख है, जो ऐसे दुख जो समझ में नहीं आते। दुख तो है, परेशानी तो है। जैसे सपोज एक उदाहरण के तौर पे मुझे हाथ में पेन हो रहा है, अब ये हो क्यों रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दर्द मुझे महसूस हो रहा है। दिखने में किसी को दिखेगा नहीं कि दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तो हो रहा है ना, तो वो दर्द है ये 8वां भाव। आप यहाँ पे एक चीज और देखिए, रिसर्च का कारक है ये 8वां भाव। रिसर्च, जो जितना भी रिसर्च है सारा का सारा यहाँ से जुड़ा, अकल साइंस यहाँ से जुड़ी, वो सारी चीजें हो गई। पारलौकिक चीजें भी यहां से जुड़ी हुई है। एक तो ये होगा। अब यहां पे शनि का बेसिक नेचर समझो। शनि देव का बेसिक नेचर होगा, वैसे प्रभाव आएंगे। शनि देव क्या है? स्लो, सबसे ज्यादा धीरे चलने वाला ग्रह शनि ग्रह। सबसे धीरे धीरे ज्यादा प्रभाव लाने वाला, धीरे धीरे प्रभाव लाने वाला ग्रह शनि ग्रह। शनि ग्रह होल्ड पे डाल देगा, रोक देगा, फिर प्रभाव देगा। राहु जैसा ग्रह नहीं है कि इधर चुटकी बजे उधर प्रभाव दे दिए। केतु जैसा ग्रह नहीं है कि मैं नहीं कर दिया, नहीं दे रहा मैं। बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह भी नहीं है शनि यहाँ पे। तो अष्टम भाव में जाकर के उसके प्रभाव धीरे 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 बढ़ जाएंगे 8वें भाव के। अब 8वां भाव क्या है? आपके दुख दर्द,
पीड़ाएं, मृत्यु समान कष्ट माने गए। देखो यहाँ पे मृत्यु की बात नहीं कर रहा मैं, मृत्यु समान कोई कष्ट जो होते हैं ना, मृत्यु जैसे कष्ट के यार इसके बजाय तो ऐसा ही हो जाता बढ़िया रहता, ऐसे लोग बोलते हैं कई बार, इतने परेशान हो जाते हैं, वो भाव यहाँ से। तो ये भाव के आप पे आएंगे प्रभाव, और ये भाव के प्रभाव कब बनेंगे, धीरे धीरे बनने शुरू होंगे जैसे जैसे शनिदेव बलवान होंगे, यहाँ पे ये प्रभाव मेन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज तो अपने को समझ में आती है। हाँ, यहाँ से शनि ढैया में पुरुष पक्ष की मैं बात करूं तो पुरुष पक्ष के ससुराल वालों से संबंध बिगड़ भी सकता है, क्योंकि अष्टम की ढैया में अमूमन हमने देखा ससुराल पक्ष से ऐसा इंसान परेशान हो जाता है। अब यहां से ही अपन और प्रभाव देखें तो शनि देव के प्रभाव यहां तक सीमित नहीं रहेंगे, या कोई भी ग्रह के प्रभाव जहां बैठता है वहां तक सीमित नहीं रहते, उसकी दृष्टियां भी बहुत काम करती है। अब शनि देव की दृष्टियां आप देखो, उससे पहले शनि देव को भी समझो। शनि सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या है, छठे भाव के स्वामी हैं और मारक भाव के भी स्वामी हैं, मतलब शनिदेव शत्रु भाव के बन गए, आपके शत्रु ग्रह बन गए। अब यहाँ पे ये चीज तो अपने को क्लियर समझ में आती है कि शत्रु ग्रह हो करके जब अष्टम की ढैया लगाएंगे तो वनिस्पत दूसरे ग्रहों के आपको ज़्यादा थोड़ी सी विकराल परिस्थितियाँ इसकी देखनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सचेत कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से ही चलना है अपने को, तो ये प्रभाव यहाँ पे होंगे। अब यहाँ से चीज़ को समझो, शनि का बेसिक नेचर मैंने बताया धीरे का है, होल्ड पे डालने का है। ठीक है, शनि का बेसिक नेचर क्या है, न्याय का भी है। शनि का बेसिक नेचर क्या है, मेहनत करवाना और हार्ड तोड़ मेहनत करवाना। कोई भी ग्रह इतना मेहनत नहीं करवाएगा जितना शनि मेहनत करवाएगा। इसी के ठीक विपरीत राहु के बराबर, शनि को राहु के बराबर माना जाता है, लेकिन इसी के ठीक विपरीत राहु मेहनत नहीं करवाता, फल दे देता है। शनि का बेसिक नेचर मेहनत अधिक का भी है। अब यहां से आप देखो शनि की तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनि देव के पास में 3, 7 और 10वीं दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां शनिदेव के पास में, जिसमें स्पेशल केस कौन सा है, तीसरी दृष्टि का और 10वीं दृष्टि का। अब यहां से तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3 अपने मित्र भाव पे तो चली गई, लेकिन कर्म का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में ये भाव शनिदेव को मिला, और ये क्या है, कर्म है, और कर्म के साथ में क्या करनी पड़ेगी इंसान को, मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत अधिक हो जाएगी। आप यहां पे यह समझें, मेहनत अधिक होगी करियर को लेकर के, करियर को स्टेबल करने के लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, कर्म क्षेत्र को समझना पड़ेगा, पूरी बारीकियां समझोगे तब जाकर के आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब देखो रिसर्च के भाव में बैठा है, मैंने क्या कहा, बारीकियां समझनी पड़ेगी आपको अपने काम की, तब यहाँ पे आपको स्टेबल होने देगा ये। अदरवाइज फिर कर्म को लेकर के आप है ना अपने करियर स्विच करते जाओगे और प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे नहीं। यहाँ पे उस चीज का भी ध्यान रखना है, मेहनत अधिक लगेगी। अब यहाँ से शनि देव की जो दृष्टि होगी वह कहाँ चली जाएगी, आपके दूसरे भाव पे। केतु जैसा ग्रह यहाँ पे 1.5 साल से बैठा। अब केतु जैसा ग्रह बैठेगा तो क्या करता है, वाणी को खराब करता है या होल्ड कर देता है, वाणी को चुप रखवाता है। तो आप लोगों में कम बोलना या बोली थोड़ी सी अच्छी नहीं रही हो पिछले 1.5 साल से, धन अर्जन का भी यहाँ पे या संचय यहाँ पे धन संचित करने का भी ये भाव माना गया। अब संचित भी नहीं होने दिया होगा केतु ने, क्योंकि केतु तो नकार देता है, केतु सेपरेशन का कारक है या डिटैचमेंट का कारक है, तो इस भाव को ही सेपरेट कर दिया, कुटुंब का भी ये भाव है। अब शनि जैसा ग्रह यहाँ पे देखेगा और केतु हो गया स्लो, केतु के पास में प्रभाव नहीं, बल नहीं रहेगा, केतु यहाँ से निकल जाएगा फिर। तो आप देखेंगे कि यहाँ से शनि की दृष्टि आपकी वाणी को थोड़ा सा क्रूर बना सकती है, लेकिन यह भाव बुद्ध का होने की वजह से क्रूर वाणी भी आपको बुरे प्रभाव नहीं देगी, धन संचित करने में परेशानी जरूर देखने को मिलेगी, और कुटुंब में भी यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव नहीं है। शनि की ढैया के प्रभाव आप मई महीने के बाद देखेंगे, जब केतु भी यहाँ से निकल जाएगा तो ये प्रभाव आने। 7वीं दृष्टि बताई, 10वीं दृष्टि को समझो। 10वीं दृष्टि में चीजें काफी अच्छी समझ में आती है अपने को, वहां पे बुरे प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है वो भी समझना।
शनि की यहाँ से दृष्टि पकड़ो, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। 10वीं जो दृष्टि जा रही है 5वें भाव पे जा रही है। अब यहाँ से आप देखो 5वें भाव का स्वामी कौन, बृहस्पति। 8वें भाव का स्वामी कौन, बृहस्पति। बृहस्पति परिवर्तन करेगा अभी के समय में तो कर्म क्षेत्र में बैठा। 14 मई को, मिड मई, जब शनिदेव बलवान अवस्था में पहुंचेंगे तो बृहस्पति भी परिवर्तन कर जाएगा और आपके लाभ भाव में चला जाएगा। अब यहाँ पे लाभ भाव का स्वामी जो है वो यहाँ पे विपरीत स्थिति में बैठा है, दृष्टि डाल रहा है यहाँ पे अपनी। अब यहाँ पे देखो कि भाई शनि जहाँ इस भाव को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे खुद इसका स्वामी दृष्टि डालने की वजह से प्रेम संबंधों में समस्या नहीं देखने को मिलेगी। संतान सुख आपको ठीक मिलता चला जाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ज्ञान अच्छा मिल जाएगा, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी कर ली, अब जॉब में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी चीज़ें ठीक रहेगी। इच्छाओं की पूर्ति लगातार होती रहेगी, या कहीं ना कहीं से आपको बैकडोर से सपोर्ट मिलता चला जाएगा। तो ये प्रभाव यहाँ पे अपने को अच्छा समझ में आता है। वैवाहिक जीवन भी बनेगा, कई लोगों के विवाह भी होंगे इस समय में, तो ये भी बुरे प्रभाव नहीं है। बुरे प्रभाव कहाँ कहाँ पे है, 3 भाव पे बुरे प्रभाव है, 8वें पे, 10वें पे और दूसरे भाव पे। यहाँ पे प्रभाव बहुत अच्छे नहीं है, मतलब ढैया का यहाँ पे प्रभाव विकराल होने वाला है। तो अच्छा, ये चीज़ें तो समझ में आ गई। क्या किया जाए उपाय? उपाय भी आप देखिए, शनि के दान कर सकते हैं, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं। शनि के दान करें, सेवा करें, लोगों की निस्वार्थ सेवा करें, तन से, मन से, धन है तो धन से भी सेवा करने की कोशिश करें। दूसरा, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के दान कर सकते हैं, शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ढैया में यही करना चाहिए, और भी तो कुछ है नहीं। अपने कर्मों को ठीक रखें, किसी के साथ अन्याय ना करें ताकि आपके साथ अन्याय ना हो। बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को। जैसा आप अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा लोगों के साथ व्यवहार कीजिए, सिंपल सी बात है, और ढैया आपके बड़े आराम से निकल जाएगी। ये चीज़ तो हो गई। कहीं वीडियो ये अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जानना चाहते हैं आने वाला समय कैसा है तो कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए, हमसे करवा लीजिए, किसी और से करवा लीजिए। हमसे करवाना है तो नंबर है ही, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। स्लॉट बुक करवा के बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।